इस टी फैक्ट्री में और चाय बागान में देश के बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं। ये जो स्टेप है ये ग्रीन टी बनाने के लिए 2 बार रिपीट किया जाता है और ब्लैक टी बनाने के लिए 1 बार। वैसे ये 14-15 घंटे चलता रहता है प्रोसेस। ये डिपेंड करता है पत्तियों की क्वालिटी के ऊपर। 20 मिनट के लिए कन्वेयर बेल्ट पर पत्तियों को डाल दिया जाता है और वो हीट की वजह से पत्तियां सूखने लगती हैं। जैसे कढ़ाइयों में 2 बंदे 3 बंदे सुबह से लग जाते हैं, उसको हाथों से रोस्ट करते हैं। जहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, इन्होंने पर्यटकों को चाय के बागान घुमाने के लिए गाइड भी रखे हुए हैं। कांगड़ा सीरीज के इस एपिसोड के पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि वो कैसे चाय बागानों में चाय कैसे तुड़ाई की जाती है, कैसे वो झाड़ियां पलती हैं, और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मशीनों द्वारा चाय किस तरह तैयार की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इस टी फैक्ट्री में और चाय बागान में देश के बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं, जिनमें सैफ अली खान हैं, करीना कपूर हैं, विद्या बालन जी हैं। आप फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं जहाँ पर लगी हुई हैं, वो भी यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। हमारे यहाँ लेमन ग्रास की खेती होती है और कैमोमाइल की खेती होती है। तुलसी हो गई, इससे हम क्या करते हैं, जैसे अभी लाइव आप देख रहे हैं कि लेमन ग्रास काट के सुखाया जाएगा, इसकी ब्लेंडिंग होगी ग्रीन टी के साथ, तो वो लेमन ग्रास ग्रीन टी बनेगी। तो हम कोई एसेंस नहीं डालते उसमें, जैसे प्योर है ये, एकदम ऑर्गेनिक। एक ही पेड़ है कैमेलिया साइनेसिस, उसके जो अपर लीफ रहते हैं 2 लीफ और 1 बड, वो आता है, उसी को हम प्लग करते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि उससे या तो ग्रीन टी बनेगी इधर ब्लैक बनेगी। पहले तो ब्लैक ही बनती थी मैक्सिमम, अभी कुछ सालों से ट्रेंड में आ गया कि ग्रीन टी बनना शुरू हो गई है। तो वहाँ से जब प्लकिंग करके यहाँ ले आते हैं हम, अगर ये वाला कमरा, जैसे इसको कहते हैं बिदरिंग रूम, जैसे हम लोग का ट्रफ भी कहते हैं, यहाँ होता क्या है बेसिकली, पीछे बड़े फ़ैन लगे हैं, जैसे एरोप्लेन के बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, तो उनसे हवा आती है। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे नायलॉन की जाली है, इस तरह के हमारे पास अभी 13 हैं। तो जैसे बाहर से पत्ती आती है, अगर यहाँ पे रख देते हैं, इसका मतलब है उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। जब वो पंखे चलते हैं, कंटिन्यू तो नहीं चलते हैं, जैसे 1 घंटे में 15 मिनट चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर अगले घंटे में फिर 20 मिनट चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसे ये 14-15 घंटे चलता रहता है प्रोसेस। ये डिपेंड करता है पत्तियों की क्वालिटी के ऊपर। अगर भीगी हुई पत्ती आ गई तो गर्म हवा देंगे, अगर नॉर्मल पत्ती आ रही है तो नॉर्मल हवा देंगे। तो जितना, जैसे 6 बजे, आज शाम को 6 बजते हैं, तो उस टाइम तक सारी पत्ती यहाँ आ जाती है। उसके बाद वो सुबह का 9 या 10 बजे तक प्रोसेसिंग यहीं पे होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक टी बनेगी, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही है पत्ती, तो ऑक्सीडाइज होके वो ब्लैक टी में कन्वर्ट होगी अगले प्रोसेस में ले जाके। अगर ग्रीन टी बना रहे हैं तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करवाएंगे, उसमें अलग प्रोसेस होता है। जैसे रोस्टिंग है, एक बड़ा सा एक बर्तन लोहे का बना हुआ है, नीचे से आग जला देंगे, उसमें 200 या 250 किलो का उसकी कैपेसिटी है, उतने जब पत्ते डालेंगे और नीचे से आग जला देंगे। 8 मिनट और 9 मिनट का वो प्रोसेस है, उसमें रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने में क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, बंद हो रही है। और यहाँ पे जब जैसे एप्पल है, उसको काटो, रख दो थोड़ी देर, तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्राउन, ब्लैक, मतलब रेड कुछ पड़ जाता है। तो सेम वैसे इन पत्तियों के ऊपर हमने वो प्रोसेसिंग करी है। अब ये है वो रोस्टिंग जिसकी मैं बात बार बार कर रहा था कि ग्रीन टी कैसे बनती है। तो ये जो आप देखो, यहाँ पे अंदर इसके पंखे टाइप लगे हैं 2, इसमें हम हरी जो बाहर से पत्ती प्लग करेंगे वो धोएंगे पहले, धोने के बाद फिर डाल देंगे, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह पार्टिकल हो सकता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से पहले धोया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रोस्टिंग होगी। अब देखो तो गर्म है ये काफ़ी, तो यहाँ पे लकड़ी और कोयला फिर जलाते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं 200 से लगभग 250 किलो पत्ती एक बारी में, फिर इसको बंद कर देते हैं। 7, 8 या 9 मिनट का प्रोसेस रहता है ये। उसके बाद वो रोस्टिंग हो गई, रोस्टिंग के बाद वहाँ पे वो रोलिंग, उसके बाद दोबारा रोस्टिंग, उसके बाद दोबारा रोलिंग। तो 2 बार रोलिंग और 2 बार रोस्टिंग होती है ग्रीन टी में। तो इस वजह से मतलब इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, डेट्स वाई कभी भी ग्रीन टी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ब्लैक टी के कंपैरिजन में, कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए वो बड़ी अच्छी चीज़ है। इस मशीन में चाय की पत्तियों की घिसाई की जाती है। चाय की पत्तियों में अरोमा होता है, इस मशीन के कारण वो बाहर निकलता है। ये जो स्टेप है ये ग्रीन टी बनाने के लिए 2 बार रिपीट किया जाता है और ब्लैक टी बनाने के लिए 1 बार। और ब्लैक टी बनाने के लिए इस स्टेप को चलाने के बाद, घिसाई जहाँ पर पत्तियों की घिसाई करने के बाद
उनको जहाँ जमीन पर 5-6 घंटे के लिए फिर ऑक्सीडाइजेशन के लिए डाला जाता है। इसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में यही अंतर है। ग्रीन टी को जहाँ पर 2 बार उनकी जहाँ पर पसाई की जाती है। ये जो आगे मशीन है ये चलती है जो चाय की पत्तियों में थोड़ा सा मॉइस्चर हो उसको भी रिमूव करने के लिए चलती है। इसको एक बॉयलर में एक आग जल रही होती है। 20 मिनट के लिए कन्वेयर बेल्ट पर पत्तियों को डाल दिया जाता है और वो हीट की वजह से पत्तियां सूखने लगती हैं। 20 मिनट का जो प्रोसेस है, आप देखिए ये पत्तियां कितनी सूख चुकी हैं और जो हम चाय पीते हैं ये तकरीबन वो रेडी हो चुकी है। पर जहाँ ये चाय पैकिंग के लिए अभी रेडी नहीं है, इसकी ग्रेडिंग की जाती है। 4 ग्रेड इसके आमतौर पर बनाए जाते हैं और इसकी कटिंग भी की जाती है। तो आगे हम वो उस मशीनों को देखेंगे। और अब देखिए इस बॉयलर में कैसे लकड़ी डलती है। जैसे स्टीम इंजन होता था उसी प्रकार इसी में लकड़ी डाली जाती है। चाहे ब्लैक टी बनी चाहे ग्रीन टी बनी, ग्रेड तो दोनों का ही होगा। तो अभी हम ग्रेडिंग सेक्शन में जा रहे हैं, वहीं से फिर वो पत्ती फाइनल हो जाएगी। ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, चाहे वो ब्लैक टी की हों चाहे वो ग्रीन टी की हों, उनको जहाँ पर छाना जाता है, उनमें से मिट्टी वगैरह जो है सब कुछ निकल जाता है और उसके 4 ग्रेड जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, मोटी पत्तियों से लेकर बारीक पत्तियों तक। तो हम वो 4 ग्रेड की पत्तियों भी हम देखते हैं। ब्लैक टी और ग्रीन टी में और कोई अंतर नहीं है, पत्तियाँ वही होती हैं, चाहे कि बड़ी बुशेस होती हैं, बस उनको बनाने का तरीका ही अलग है। ब्लैक टी को ऑक्सीडाइज किया जाता है जबकि ग्रीन टी को हीट किया जाता है। हमें जो 4 ग्रेड मिले वहाँ से छानने के बाद ये वाले हैं। जैसे ये सबसे बड़ा लीफ आप देख रहे हो, तो ये लीफ ग्रेड है, एकदम नंबर 1 क्वालिटी का। अभी इसके बाद ये सेकंड क्वालिटी है, जैसे ब्रोकन है, टीजी है, फैनिंग या डस्ट है। जी हाँ, लीफ ग्रेड जैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें ये बड़े पत्ते हैं ये। तो अब ये जो एक चाय बनेगी जो एक आदमी के लिए, तो हमारा ये स्टैंडर्ड है लगभग इतनी सी चाय, ये चीज़ है वो। इसको जो बनाने का तरीका है वो सिर्फ ब्रू करना है, उबालना नहीं है। अगर उबालते हैं तो इसकी कभी भी आप ग्रीन टी पीते हैं, अब सुनते होंगे आदमियों से कि हमारी ग्रीन टी कड़वी है या ग्रीन टी कड़वी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, उबाल देते हैं। उबालने से उसकी प्रॉपर्टी जल जाती है, तो प्रॉपर्टी जब जल जाती है तो उस वजह से वो कड़वाहट आती है। एक्चुअल में कभी ग्रीन टी कड़वी नहीं होगी। वो जितना लाइट उसमें कलर और जितना कम स्वाद आता है उतनी अच्छी क्वालिटी की टी होती है वो। अब सीटीसी और वो क्या डिफरेंस है? अब जैसे 2 तरह की चाय है, जैसे एक सीटीसी होती है जैसे कट टेयर कल। तो सीटीसी बनती है असम या केरला में, जैसे काफ़ी बागान है, तो उसका प्रोसेसिंग अलग होती है। जो दानेदार चाय हम डेली पीते हैं ना, उबाल के दूध डाल के और उबाल लो, मसाले डाल दो, तो वो सीटीसी है, वो अलग चीज़ है। वो थोड़ी उसमें क्या है कि प्रॉब्लम रहती है पीने से। उसको आप कभी भी चेक करो, 3-4 कप डेली पी लो तो गैस्ट्रिक बन जाएगी, आपकी भूख बंद हो जाएगी, आप कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करोगे। अब ये जो टी है ये उसकी एकदम अपोजिट है। मैं बोलता हूँ 5 नहीं, आप 10 कप पियो दिन के। अब इसको आप उबालोगे नहीं, ब्रू करोगे। सेकंड, इसमें आप दूध नहीं डालोगे, और थर्ड, उसमें चीनी भी नहीं डालोगे। जब आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हो तो आपको कभी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक मेडिसिनली यूज़ आप कर सकते हो, है ये मेडिसिनली यूज़ करने लायक। और दूसरी चाय जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है अपना। तो ये सीटीसी और इसमें ये फ़र्क है। क्योंकि चीनी आपको पता ही होगा कि जब अंदर चली जाती है, जब बाहर आती है तो अपने साथ कैल्शियम कई चीज़ें लेके बाहर निकलती है। वो चलो हम वो साइंटिफिक वे है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इफेक्ट है। अब वो चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं विदाउट चीनी और विदाउट दूध के, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम अब लास्ट चरण में हैं, तो हम जहाँ पर जो अलग अलग फ्लेवर हैं, जहाँ तो बहुत से फ्लेवर हैं, हम इनमें से 2-3 फ्लेवर टेस्ट करेंगे। जैसे ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी, या जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, या ब्लैक टी है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। अभी ये है ग्रीन टी, इसका टेस्ट देखते हैं। प्योर ग्रीन टी है ना? जी हाँ, एकदम इसमें ओरिजिनल ग्रीन टी था। तो देखिए बनाने का तरीका ऐसे था कि जब ब्रू करा तो ये जो पत्ते आप देख रहे हो जैसे कितने एकदम खिल गए हैं, जैसे एकदम ताज़े लग रहे हैं, हरे लग रहे हैं, खिल गए हैं जैसे, तो ब्रू किया हुआ है।
और ये जो ग्रीन टी है मेरी जितनी भी, ये ब्लैक टी भी है, आप विद इन एक घंटा 1.5 घंटे में रीयूज़ भी कर सकते हैं। इवन कि जैसे चाइना वगैरह में तो सुबह की जो ग्रीन टी है वो शाम तक चलती है। अब जो लेमन ग्रास टी टेस्ट करते हैं, जो हमने लेमन ग्रास बाहर देखा था, इसमें बहुत फ्रेगनेंस है, ऐसे जैसे हाँ। फ्यूजन है जैसे इसका, बहुत और थोड़ी सी तुलसी, जैसे तुलसी गर्म में टेस्ट करते रहते हैं, जहाँ ग्रीन टी के साथ देखते हैं तुलसी वाली टी। शायद आपके बनाने के तरीके में कोई फ़र्क हो, जो सभी के बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहे हैं, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है। एक चीज़ घर में शायद नहीं होती होगी, यहाँ पे है जो ये चीज़ें हैं जो सिरेमिक बॉल है। अब ये जो इसमें अगर आप चाय पीते हो तो क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है एकदम से दूसरी प्रॉपर्टी लेती है। जैसे आप किसी दूसरे किस्म के प्लास्टिक का ग्लास है कईयों का या किसी और चीज़ का है, तो अगर उसमें पीते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो थोड़ा चेंज लगेगा। पहले आपने देखे होंगे, हम 5 दिन से घूम रहे हैं। पहले कांगड़ा गए थे, फिर मैक्लोडगंज घूमे, ट्यून ट्रैकिंग की, और कल से पालमपुर आए हुए हैं। और जहां आज हम वहाँ की जो टी फैक्ट्री है उसको देखने आए थे। तो बहुत बढ़िया हमारा तो एक्सपीरियंस रहा है। जैसे एक प्लेन ग्रीन थी, एक हैंडमेड ग्रीन भी है। जो प्लेन ग्रीन है ये बनेंगे वहाँ पे बल्क में, जो अभी मैंने आपको रोस्टिंग मशीन बताई। अब ये जो हैंडमेड ग्रीन है एकदम कम क्वांटिटी में बनती है। जैसे कढ़ाइयों में 2 बंदे 3 बंदे सुबह से लग जाते हैं, उसको हाथों से रोस्ट करते हैं, हाथों से उसको मलते हैं, वो धूप में सुखाते हैं, तो इसकी क्वालिटी में थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है ये जो हैंडमेड ग्रीन टी है। चाय बनाने का पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है, जहाँ से मैंने अपने घर के लिए भी कुछ चाय परचेज की है। चाय जहाँ कुछ कॉस्टली होती है, पर कहते हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, इन्होंने पर्यटकों को चाय के बागान घुमाने के लिए गाइड भी रखे हुए हैं। आप आइए, चाय के बागान घूमिए, चाय कैसे बनती है उसके प्रोसेस को जानिए। और इनके साथ ही इनके पीछे इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है खाने पीने के लिए। तो इसी प्रकार के आप रोमांचक एपिसोड देखते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।